क्या दिख रहा है सबको? दिख रहा है? समथिंग विजिबल टू यू? यस सर। सर पीपीटी स्लाइड्स दिख रहे हैं। विजिबल है। ओके, so today we are going to again SGF but primitive one. Okay, और सीधा चलते हैं क्योंकि टाइम हम प्रिमिटिव में अराइवल टाइम तो आएगा ही, क्योंकि तभी तो प्रिम्प्ट कर पाएंगे आप। तो प्रिमिटिव विथ अराइवल टाइम। ओके, so we are taking one example and by using that example we are going to solve that. Also we try to understand that. अगेन छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए प्लस। सो वी आर टेकिंग ओनली 4 प्रोसेस। ओके, एंड वी आर टेकिंग प्रोसेस P1, दिस इज zero arrival time with the burst time 10, and P2 we are taking arrival time 2, okay, with burst time 6, and P3 we are taking arrival time 3, burst time 4, and P4 we are taking arrival time 4 with burst time 2। ठीक है, सबको दिख रहा है? विजिबल है? यस यस सर। यस सर। ओके, आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी अपने नोट शीट में नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, so this problem 4 process is given with the arrival time with the burst time. Okay, so we have to start। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? which process, किस प्रोसेस को साइन करेंगे प्रोसेसर को? P1 को सर, क्यों? why? क्योंकि अराइवल टाइम उसका 0 है। अराइवल टाइम 0 है। अराइवल टाइम पहले 0 है, process और उसके अलावा भी कुछ है? नोमेनक्लेचर के उस समय हिसाब से तक कोई भी प्रोसेस आया नहीं है। हाँ देखो, उस समय तक कोई अराइवल टाइम बोल के नहीं बच सकते हो आप, आपको बोलना पड़ेगा कि उस समय और कोई प्रोसेस नहीं आया हुआ है। सो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन कब पॉसिबल होता है? जब 2 को हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग मिनिमम 2, 2 के साथ कंपैरिजन होता है ना, 1 के साथ कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो जब P1 आया हुआ है तो और कोई प्रोसेस नहीं है एट दैट अराइवल टाइम। ठीक है, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। सो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट निकाल ही नहीं सकते। पहले सोचो, अगर एक प्रोसेस ही है, ठीक है, P1, तो जो SGF है इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। अगर एक ही प्रोसेस है तो SGF में कोई मतलब नहीं है। SGF में हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट निकालते हैं ना। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैसे निकालेंगे? एक ही प्रोसेस ही है। ठीक है, तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बस टाइम ऐड कीजिए, कितना आया? 22 सर। सर 22। 22। ठीक, अरे छोटा सा गैंट चार्ट यहीं ड्रॉ करते हैं बगल में। ठीक है, आपने बोला P1 आया है 0 अराइवल टाइम पे और कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम उसको असाइन करेंगे। वी आर नॉट कंपेयरिंग विद द बर्स्ट टाइम, तो कोई और प्रोसेस नहीं है, P1 को हमने असाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटी क्या है प्रोसेसर की या सिस्टम OS की? वो हर टाइम इंटरवल पे चेक करते रहता है। उसकी ड्यूटी क्या है कि सिस्टम में हमेशा चेक करता है कि और कोई प्रोसेस आया तो नहीं है। ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी ठीक है करते रहता है टाइम टू टाइम। तो उसने क्या किया, 1 पे देखा, अराइवल टाइम 1 पे देखा, उसको क्या दिखा? अभी भी कोई प्रोसेस नहीं आया है। तो उसने क्या किया, अगेन P1 को, अगर 1 यहाँ है, ठीक है, तो P1 कंटिन्यू होने दिया। ठीक, अब क्या देख रहा है, यहाँ ए भी आप लिख लीजिएगा, P1 की एंट्री यहाँ हुई है। ठीक है, फिर 2 पे देखता है तो उसको क्या दिखता है कि एक अनदर प्रोसेस P2 आ गया है अराइवल टाइम 2 पे। ठीक है, जिसका ब्रश टाइम 6 है। कितना ब्रश टाइम है? 6 है। तो P1 0 से 2 तक रन किया पहले, तो हम 10 में 2 माइनस करते हैं। अभी कितना आ रहा है?
8। 8 अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर, क्योंकि 2 हो गया ना, तब एसजेएफ लगेगा। अब राइट नाउ हम इस पोजीशन में हैं कि हम एसजेएफ को लगाएं यहाँ पे, क्योंकि वी हैव मोर देन वन प्रोसेस। तो एसजेएफ कहता क्या है कि ब्रश टाइम को कंपेयर कीजिए, जिसका ब्रश टाइम कम होगा उसको हम पहले चांस देंगे। ठीक है, तो P1 रन कर रहा था अभी, ठीक है, 0 to 2 वो रन किया, ठीक, बट एट अराइवल टाइम 2 पे जब हमने कंपेयर किया उसको, तो हमने देखा कि एक अनदर प्रोसेस अराइव कर गया है, ठीक है, जिसका कि ब्रश टाइम P1 से कम है। और वो ब्रश टाइम हमने कैसे निकाला, जितना टाइम था उसमें से हमने उसको माइनस किया, जितना टाइम रन कर चुका था, तो रेस्ट ऑफ टाइम जो चाहिए था P1 को, उससे हम कंपेयर करेंगे। हम 10 से कंपेयर नहीं करेंगे, 10, वी आर कंपेयरिंग रेस्ट ऑफ टाइम जो बच गया है उसका, हम उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया, हमने क्या देखा कि 8 बचा हुआ है और 6 P2 आया है, तो हमने देखा 6 स्मॉल है, सो वी आर प्रोवाइडिंग चांस फॉर P2। ठीक है, हमने P2 को चांस दिया। ठीक, अब P2 ने अपना वर्क स्टार्ट किया। वो क्या कर रहा है, बार बार हर टाइम इंटरवल के बाद वो चेक करता है, मतलब टाइम टू टाइम वो चेक करते रहता है अपने सिस्टम में कोई अनदर प्रोसेस तो नहीं आ गया है। ठीक है, तो जैसे 3 पे जाता है वो देखता है कि एक अनदर प्रोसेस फिर से आ गया है, P3, उसका ब्रश टाइम कितना है 4, तो 6 अभी रन कितना किया, 2 से 3 तक रन किया। कौन रन किया, P2 रन किया, दैट मींस 1 टाइम रन किया, और 1 टाइम हम माइनस कर दे तो कितना बचा 5। ठीक है, व्हेन वी कंपेयरिंग 5 विथ 4, स्मॉलेस्ट वन इज P3, सो P2 को हम इमीडिएटली रोकते हैं, कहां पे 3 पे, और चांस P2 को, और चांस किसको देते हैं P3 को। क्यों, क्योंकि इसका ब्रश टाइम क्या है, अब ध्यान रखना, इसका ब्रश टाइम क्या है, क्योंकि हमने पहले से कंपेयर नहीं किया, मालूम था कि पहले वाले से छोटा है, तो अल्टीमेटली करना क्या चाहिए था हमको, हमको तीनों कंपेयर करना चाहिए था, जो तीनों एट अराइवल टाइम 3 पर जितने प्रोसेस आए हुए हैं सभी का ब्रश टाइम को कंपेयर करना है। तो पहले वाला कंफर्म था कि 8 है, दूसरे का 5 बचा उसके बाद, और तीसरे का 4 है। हमें दिख रहा है कि तीनों में P3 का ब्रश टाइम क्या है, सबसे लोएस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा है, यस, आगे चले। ओके, हमने चांस दिया P3 को, ठीक है, ओएस चेक कर रहा है फिर से, आफ्टर 1 अराइवल टाइम 4 पे क्या दिखता है ओएस को कि एक अनदर प्रोसेस आ गया है, दैट प्रोसेस इज P4, और उसका ब्रश टाइम कितना है 2। ठीक है, अभी P3 रन कर रहा था, तो P3 एक टाइम 3 to 4 रन किया, दैट मींस 1 टाइम रन किया। ठीक है, अब 3 को 2 से कंपेयर जब करते हैं तो हमें दिखता है कि P4 इज लोएस्ट ब्रश टाइम, लोएस्ट ब्रश टाइम, सो वी आर इमीडिएटली स्टॉपिंग द P3। हम P3 को स्टॉप करते हैं और किसको चांस देते हैं, P4 को चांस देते हैं। ठीक है, अब देखो बस यहीं तक मेन प्रॉब्लम यहीं तक था। अब इसके बाद सिंपल है। ठीक है, अब सबका ब्रश टाइम को मालूम हो चुका है, जो मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं क्यू बना रहा हूं, अब यहां से क्या हो जाएगा, वो क्यू बन जाएगी आराम से, क्योंकि सब सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं। और हमें करना क्या है, ब्रश टाइम के बेस पे उसका क्यू बना देना है। तो P4 का 2 है, दिख रहा है सबसे कम है, P3 का 3 है, हमें दिख रहा है, P2 का 5 बचा हुआ है, वो भी दिख रहा है, और P1 का 8 बचा हुआ है, वो भी हमको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 1 by 1 असाइन कर देना सबको। तो P4 ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, कितना ब्रश टाइम चाहिए 2, तो 4 to 6 जाएगा P4, फिर P3 के चांस मिलेगा, और P4 क्या हो जाएगा, यहां से एग्जिट कर जाएगा। आप लिखते चलिएगा अपने गैंट चार्ट में सभी की एंट्री और सभी का एग्जिट लिखते चलिएगा। एक मिनट, आपने लिखा था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरे पास नहीं है जो आपने लिखा है या नहीं लिखा, तो पता आपको, मेरे पास नहीं बचा, वो मैं एडिट कर दिया उसको गलती से। यस सर। दिखा आपको? ठीक है, लेकिन आपने लिखा था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं गैंट चार्ट पे से ड्रॉ कर रहा हूं। कितना था टोटल बस टाइम? 22 P1 कब आया था? 0 पे। 0 पे।
कितना रन किया था? वन Two. टाइम, टू टाइम, टू टाइम P2 कब आया था? 2 पे है। पे कितना रन किया था? एक टाइम एक टाइम। वन टाइम P3 कब आया था? 3 3 पे है। 3 थ्री पे पे, कितना रन किया था? एक 1 टाइम वन टाइम सर। P4 कब आया था? फोर 4 पे, 4 पे कितना टाइम रन किया? टू 2 टाइम सर। टाइम्स। काम कंप्लीट हो गया उसका? यस सर। ओके। P3 कितना काम बाकी था? 3 टोटल बस टाइम कितना था उसका? 4 था, 3 बाकी था सर। 1 टाइम रन कर चुका है यहाँ, हम्म। ठीक है। 6-3 कितना होगा? 9। काम खत्म हो गया। हम्म। नेक्स्ट कौन सा है? P2 P2। कितना बस टाइम है टोटल उसका? 5 बाकी है सर। 5 बाकी। Five टोटल कितना था? टोटल 6 था सर। टोटल तो 1 टाइम रन कर चुका है यहाँ पे 2 से 3 में। यस सर, यस सर। 9 + 5 कितना होगा? 14। और क्या हो जाएगा? काम खत्म हो गया तो ये बाकी Yes, sir. P1 बच गया। P1 कितना टाइम रन किया था? 2 टाइम। 2 टाइम। टू टाइम रन, टू ब्रश टाइम टाइम रन कितना था? रन किया था। 10। 10 कितना बचा था था? सर, 8 बचा हुआ 8 है। 14 + 8 कितना होगा? 22। 22 ठीक है, 10 मिनट हमने सही बनाया है। चलिए अब आपको दे रहा हूं होमवर्क। अब निकालिए वेटिंग टाइम एंड टर्न टाइम फॉर ईच प्रोसेस निकालिए, ठीक है। Yes, sir. 2 मिनट टाइम Yes, कोई sir. बोलेगा नहीं, आराम से निकालिए। 2 मिनट बाद में पूछता हूँ। Okay, sir. सर हो गया, बता दें? नहीं रुक हो जाओ, गया सर। सबका होने दो। सबका साथ सबका विकास। हो गया। हो गया। अमित कुमार झा है आज क्लास में? अमित कुमार यस सर। है क्लास में? यस सर। बताओ P1 का वेटिंग टाइम बताओ 20 सर। कितना? 20 और टर्न अराउंड टाइम? 22 92। 22 सर। 22 22। यस। अच्छा, अभी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। अमित कुमार सर 19 कैसे आया? वेटिंग टाइम 19 कैसे आया? इसको फार्मूला से चेक करो। चेक बाय द फार्मूला। तो मैं वेटिंग टाइम 19 बताया और बस टाइम कितना था? 10। कितना हुआ? 20 20। यस सर। 20
ब्रश टाइम तुमने वेटिंग टाइम कितना बताया है? 20 बताया सर। 19 ना? नो सर 20। वेटिंग टाइम 20। यस। अच्छा और आगे चलो 20 कर देते हैं। तो 20 + 10 कितना होगा? फॉर्मूला पता है तुम्हें? 32 20 + 10 30। 30। तुम्हें गैंट चार्ट में कहीं 30 दिख रहा है? नो ये गैंट चार्ट हमारा है, इसमें 30 कहीं दिख रहा है? 0 से दिख रहा है कहीं? नो। अच्छा किसका किसका आया है? 20 या 22? और किसी का आया है? नो सर। देखो अमित, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछो, फिर वापस नहीं जाएंगे हम बताने की तुम्हें, क्योंकि क्लास है और क्लास बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है इस टाइप का वो अभी ही Yes. डिस्कस कर लो, क्योंकि आगे और कॉम्प्लेक्स एल्गो आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने गैंट चार्ट बना दिया आपको। गैंट चार्ट में मैंने लिख दिया है कहाँ पे प्रोसेस इंटर कर रहा है और कहाँ इससे एग्जिट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है कि कब प्रोसेस एक्टिव है और कब प्रोसेस पैसिव है। ठीक है, जिस टाइम से जिस टाइम तक प्रोसेस गैंट चार्ट में दिख रहा है दैट मींस उस टाइम पर एक्टिव है, जहां नहीं दिख रहा है वहां दैट मींस वो पैसिव है। अगर P1 को हम देखेंगे कहाँ एक्टिव है, तो हमें दिख रहा है कि 0 से 2 में एक्टिव है P1, फिर 2 से दिख रहा है 3 पे P2 रन हो रहा है, दैट मींस P1 पैसिव है। P3 रन हो रहा है, दैट मींस नहीं रन हो रहा है वो। P4 रन हो रहा है, फिर P3 रन हो रहा है, फिर P2 रन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अप टू 14 तक, कहां से 2 से 14 तक P1 कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है गैंट चार्ट में। दैट मींस क्या हुआ कि इस टाइम में वो वेटिंग में है। कहां से 2 से 14 तक, तो 14 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 14 - 2 कितना आएगा? 12। 12 और 12 में जब हम 10 प्लस करेंगे तब क्या आ जाएगा? 22। 22 से जब हम चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 22 पे P1 बाहर निकला है, और फॉर्मूला से भी हम निकाल रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 22 आ रहा है। ठीक है, यस। तो अमित कुमार दोबारा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं तो क्लास से ही मैं निकाल दूंगा, एग्जाम तो बाद में होगा, फेल पास अभी मैं क्लास से निकाल दूंगा, कोई क्लास आगे नहीं करने दूंगा। और ऐसे सभी स्टूडेंट को वार्निंग दे रहा हूँ, क्लास सभी के लिए है, ध्यान रखना। कोई सट्टी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बता रहा हूँ आपको। जहां समझ में नहीं आएगा आप मुझे रोकेंगे और मुझसे पूछेंगे, ताकि हम जितना पढ़ें उतना कंप्लीट पढ़ें, पूरा पढ़ें। हम पूरा नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन में, जितना सिलेबस हमारा है। ठीक है, कुछ 2 क्लास दी गई है आपको पढ़ने के लिए, आप पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट हम जितना पढ़ाएं कम से कम आपको पूरा आना चाहिए, जितना हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये मेरा एम है। चलिए नेक्स्ट में किसी और से पूछूंगा, अभी इसको सॉल्व करके। हाँ बताओ P2 कितना है, कोई बताओ। 8 waiting time 8 और 14 8 और सर 6 और 12। सर वेटिंग टाइम 6 आएगा और टर्न अराउंड जाओ, 12 आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कौन गर्ल्स का नाम बताओ, गर्ल्स कौन सी बोली थी? कोई गर्ल्स बोली थी, मैं देख नहीं पाया, कौन गर्ल्स थी? ठीक है। नाम बोल जोर से बेटा। नानी का अनामिका बोली थी। ठीक है, अनामिका का 8 और 14 आया था, देखते कैसे आया था। अब अनामिका समझाओ 8 कैसे आया था तुम्हारा, बोलो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे P2 को सिर्फ फर्स्ट में 2 वेट कर रहा है, 2 पे मिल रहा है उसको। 0 से 2 तक P2 आया था क्या? देखो तो अराइवल टाइम क्या है P2 का? सर अराइवल टाइम P2 का 2 है, तो उसे 2 तक वेट करना पड़ा। ओ सॉरी, 2 तक तो आया ही नहीं वो ना। हमने गैंट चार्ट में लिखा हुआ है कौन कब आया है, इसे लिखा हुआ है। हम जो आपको बोल रहे हैं ना गैंट चार्ट लिखने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता चले कि कौन कब आया। जब कोई आया ही नहीं है तो वेट कैसे करेगा वो? ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। समझ में आ गया नानका को। तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए सर। सबका 6 आया है? यस सर। यस यस सर। एक मिनट, कोई नहीं बोला है, हम बताओ किसका नहीं है? मेरा नाम सर जैसे ऐसा नहीं, एक्सक्यूज मी सर। एक एक करके नाम बोल के बताओ किसका नहीं आया है, बोलो। मेरा सर जैसे
P1 सर जैसे P2 में से 8 है आया है वेटिंग टाइम। अच्छा, हम 8 और 6 को चेक करते हैं। आओ, कोई बात नहीं। और किसी का और कुछ आया है 8 और 6 के अलावा? अरे बता दो क्या क्या आया है। बोलो, हेजिटेट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये प्रोसेस आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ, फिर से समझाएंगे आपको। नाम बताइए। जी सर। अजमत सर, पहला क्लास है मेरा। पहला क्लास है। कहाँ से हैं आप? किशनगंज से। किशनगंज से। क्या कर किया आपने? जी सर, BCA किए हैं। बीसीए किया। उसमें ओएस था? जी सर। था, चलो कोई बात नहीं। एसजेएफ का नाम सुना था? जी सर। चलो अच्छी बात है। कोई हॉबी है तुम्हारी? जी सर। कोई हॉबी है आपकी? जी सर। क्या बोलो? कुकिंग, सिंगिंग, ओके, कुकिंग सिंगिंग, ठीक है। टीचिंग। जी सर। ठीक है, ठीक है, 2 है काफी है मेरे लिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, इसको समझना है फिर से। हाँ, किसी का और डिफरेंस आया है 8 और 6 में? कोई और वैल्यू आई है? डोंट हेजिटेट। यहाँ से मार भी सकता हूँ तुम लोगों को। क्लास में तो हो नहीं कि डांट मार भी सकता हूँ। सर हेलो किसी का और डिफरेंस आया है वैल्यू? मैं इसी इतना पूछ रहा हूँ। सर, इसमें ट्रायल अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ठीक से समझना है कैसे निकलेगा। चलो, तो मैं समझाता हूँ फिर से। ठीक है, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया सुनेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा सुनेगा। ठीक है, और जहां समझाऊंगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहीं पे पूछोगे। ठीक है, उसी पॉइंट पे हमें रोकोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन हमने नोट किया था ना? यस सर। सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो P1 हमें नोट कराओ। हो सकता किसी नोट ना किया हो। P1 का क्या था? अराइवल टाइम 0 था, और बस टाइम कितना था? 10 था सर। और P2 का? P2 का 2 था और बस टाइम 6 था। P3 का? P3 का अराइवल टाइम 3 था और बस टाइम 4 था सर। P4 का? अराइवल टाइम 4 था और बस टाइम 2 था सर। और भी कोई फर्स्ट क्लास में आया है? किसी की फर्स्ट क्लास है आज? पहली क्लास में कोई आए हैं और भी? यस सर। क्या नाम बताओ? रवि रंजन कुमार। रवि रंजन। पहली क्लास है तुम्हारी आज? यस सर। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सर गया से हूँ। गुड, गया सही हो। कहाँ से पढ़े हो? पढ़ाई जलंधर से पढ़ा हूँ। कहाँ से? जलंधर पंजाब। जालंधर। क्या किया है? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अरे वाह, तो बीटेक करके एमएससी पढ़ने कैसे याद हुआ? क्या बात है, इंटरेस्टिंग। बताओ सर थोड़ा। सर वो बीटेक थोड़ा करने के मेरा, बाद एमएससी? हाँ, बताओ बताओ। सर अब वो मेरा आई थोड़ा मेडिकल इशू था सर। तो सर मैंने कैंपस सिलेक्शन थोड़ा उस समय नहीं हो पाया। मेरा आँख का सर्जरी हुआ था, रेटिना प्रॉब्लम था। तो 6 महीना से मेरा सर्जरी हुआ था। तो आँख से मतलब डेस्कटॉप पे मैं नहीं यूज कर सकता था। तो इसी की वजह से मेरा वहां से वो नहीं हो पाया। तो इसी की वजह से सर मेरा गैप गैप हो रहा था। तो इसी की वजह से मैंने सोचा कंटिन्यूअस कुछ कर सकूँ। तो मैंने अप्लाई किया। मेरे भैया ने बोला था कि ये कर लो, गैप नहीं हो पाएगा। तो सर मैंने अच्छा, ये किया। एमटेक ट्राई नहीं किया था कहीं पे? एमएससी से क्या सर? एमटेक ज्यादा बेहतर होता तुम्हारे लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। चलो हाँ कोई सर बात नहीं। बोल। चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुमने जो पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा ना फिर तुमने? नहीं सर, एक दो सब्जेक्ट पढ़ा है बस। सारा कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स का ही। तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोग मांगे चलते हैं कुछ बैकग्राउंड है। क्योंकि एमएससी में तुमने देखा होगा कि हमने लिख रखा है कुछ कुछ सब्जेक्ट, मतलब होने चाहिए, आपको आने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चलो, उससे कोई मतलब नहीं है। और कोई पहली क्लास में आए हैं? हाँ, एक मिनट एक मिनट यस में। रवि रंजन, हॉबी क्या है तुम्हारी? सर हॉबी प्लेइंग चेस है और लिसनिंग सॉन्ग। ओके, चेस खेलेंगे फिर आपके साथ। हाँ, और किसी कोई फर्स्ट क्लास में आए हैं जिसकी पहली क्लास यस हो? सर। नाम बताओ। अंशु कुमारी।
अंशु कुमारी, कहाँ से बिलोंग करती हो? सर पटना। पटना। क्या किया है तुमने? BCA। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी MMC कॉलेज। अच्छा, कोई हॉबी आपकी? यस सर। कोई हॉबी आपकी? यस सर, क्या? सिंगिंग, डांसिंग। जो देखो, जो बोल रहे सब याद रखना कि मुझे याद रहेगा, ठीक है? फिर कभी गाना सुनाने बोलूं किसी को तो कोई मना नहीं सर। करेगा मुझे। फिर कोई ओके फंक्शन सर। से हमारे यहाँ होता है, कोविड जाता है, अगर मैं किसी को टास्क दूं तो फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने नहीं आता मुझे, ठीक है? और भी पहली क्लास में आए हैं अंशु के अलावा? चलो, 3 बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं, इनका थोड़ा टफ होगा समझना भी, तो मैं इनके फ्रेंड्स से ग्रुप में और भी फ्रेंड्स बना लूँ आप, क्योंकि आए पीछे क्लासेस हो चुकी है काफी क्लासेस, ठीक है? तो मटेरियल उनसे मांग लो पहले तो, और इसके पहले जो हम एल्गो पढ़ चुके हैं उसका नोट्स मांग लो उनसे, और कोई अच्छा फ्रेंड बन जाए तो उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? बाकी मैं हूँ। ओके सर। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास कुछ लोगों का है, तो हम शेड्यूलिंग का एक एल्गो पढ़ रहे हैं, ठीक है? जिसका शॉर्ट नेम होता है SJF। पहला वर्ड है शॉर्ट जॉब फर्स्ट, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इसको बोलते हैं, ठीक है? तो जिसका भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब हो गया कि जिसका भी ब्रश टाइम कम होगा, ठीक है? जिसका भी ब्रश टाइम कम होगा उसको पहले चांस मिलेगा, ठीक है? दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे जब हमारा प्रोसेस आ जाएंगे तो कि किसका ब्रश टाइम कम है, और उसी से हम प्रोसेसर को असाइन कर जाएंगे प्रोसेस को, ठीक है? और आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक एल्गो स्टेप का एक वर्जन, ठीक है? वो नॉन प्रीम्प्टिव था, विथ अराइवल टाइम था। आज जो पढ़ रहे हैं हम, ये जो पढ़ रहे हैं प्रिम्पशंस है यहाँ पे, दैट मीन्स प्रोसेसर हमेशा चेक करेगा हर टाइम इंटरवल पे, ठीक है? और जो प्रोसेस रन कर रहा है, अगर उससे छोटे ब्रश टाइम का कोई प्रोसेस आ गया क्यू में, ठीक है, तो इमिडिएटली उस प्रोसेस को स्टॉप करेगा, ठीक है? और दूसरे प्रोसेस को चांस देगा। जैसे आपको गैंट चार्ट में दिख भी रहा होगा कि P1 को स्टॉप क्यों कर रहा है, वो देख रहा है कि P1 का जो ब्रश टाइम बचा हुआ है वो 8 है और P2 को 6 टाइम चाहिए। तो जब हम कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि दोनों छोटा कौन है, हमें दिख रहा है कि P2 छोटा है, ठीक है? और हम किसमें है, प्रिम्प्टिव में है। दैट मीन्स हम प्रिम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रिम्प्टिव में नहीं होते तो हम प्रिम्प्ट नहीं कर पाते उसको। दैट मीन्स प्रिम्प्ट नहीं करें मतलब नॉन प्रिम्प्टिव होता तो P1 रन करता पूरा कितना, 10 टाइम्स, ठीक है? और अपना एक बार अगर असाइन कर दिया, नॉन प्रिम्प्टिव है तो रन करके ही बाहर निकलता हो, दैट मीन्स पूरा काम खत्म करके ही बाहर निकलता। बट ये प्रिम्प्टिव पढ़ रहे हैं हम, नॉन प्रिम्प्टिव पढ़ चुके हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बैचमेट से जो लास्ट क्लास में 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व किया था उसको लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा बुक का सहारा लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है, तो मैंने ब्रीफ किया आपको कि आज हम जो पढ़ रहे हैं प्रिम्प्टिव है, ठीक है? दैट मीन्स हर टाइम इंटरवल पे क्या होगा, चेकिंग होगी कि क्यू में कोई नया प्रोसेस तो नहीं आ गया है, और अगर नया प्रोसेस आ गया है तो उसका जो ब्रश टाइम है, जो पहले प्रोसेस आए हुए हैं उसके ब्रश टाइम से, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ ब्रश टाइम हमेशा याद रखिएगा। कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 पे जब आया है P2 तो हम कंपेयर कर रहे हैं 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स जब P2 आया तो P1 2 टाइम रन कर चुका था, दैट मीन्स 8 बचा था। तो हम हमेशा कंपेयर किसे कर रहे हैं, जो रेस्ट ऑफ ब्रश टाइम्स को चाहिए, ठीक है? अगर एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं अभी 1 मिनट का समझने के लिए, अगर ए 8 होता, इसे ओपन फॉर ऑल, अगर 8 होता तो कितना ब्रश टाइम बचता? आई एम ऑडिबल टू ऑल? हेलो, यस सर। ब्रश टाइम कितना बचता? 6। 8 होता तो 6 बचता। 6 बचता, और 6 से 6 उसको कंपेयर करें तो क्या होगा? P1 पहले आएगा। होगा क्या, दोनों का ब्रश टाइम क्या हो गया, सेम हो इक्वल गया। तो हमने क्या बताया हुआ, जब इक्वल होगा तो क्या बताया हुआ आपको, FCFS बताया हुआ है, इसको यस ध्यान सर। रखिएगा। जब रेस्ट ऑफ ब्रश टाइम 6 है और दूसरा जो आया है उसका भी 6 है, ठीक है, तब हम पहले वाले कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में आए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, जो उनको बता चुका हूं मैं, क्यों कंटिन्यू करेंगे उस प्रोसेस को जो पहले से रन हो रहा है, बताइए। सर क्योंकि वो पीसीबी में ऑलरेडी वो नाम लोडेड है बोलना, उसकी इन्फो। नाम पहले बोलना,
नाम सर बोलो पहले। सुमन। सुमन, हाँ सुमन। बोलो। सर क्योंकि P1 जो प्रोसेस है उसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लोडेड है पीसीबी तो उससे क्या होगा, में, इसलिए दिक्कत क्या होगी हमको P2 को लोड करने में? सर अगर P2 लोड करेंगे तो स्विचिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट स्विचिंग सर, उससे ओवरहेड आएगा और टाइम खराब होगा सर। P1 को फिर बाहर करेंगे, फिर P2 को इसको पीसीबी में लोड करेंगे। ठीक है, इसने समझाया, लेकिन इसने अपने से समझाया, जो लोग पहले क्लास में आए उनको समझ में आ गया होगा, जो लोग फर्स्ट क्लास में उसका समझ में नहीं आया है। अब इसको ऐसे समझो आप सभी लोग कि मुझे 4 लोगों को एंटरटेन करना है। ठीक है, मैं एक साथ मीटिंग कर रहा हूँ अभी, एक रूम है, जैसे मेरे चैम्बर में 4 गर्ल्स या 4 बॉयज बाहर लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, सबका कुछ कुछ काम है। ठीक है, सब मेरे पास कुछ कुछ काम से आए हुए हैं, और सबका हमने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लगाया हुआ है। कौन सा? प्रिमिटिव वाला। ठीक है, सबका अपना अपना काम है, सबके काम का अलग अलग टाइम असाइन किया हुआ है कि इसका काम करने 2 मिनट लगेगा, इसका काम करने 3 मिनट लगेगा, इसका काम करने 4 मिनट लगेगा। ठीक है, एक पहला बॉय आया अंदर, मैंने उसका काम सुनना शुरू किया उसको। ठीक है, उसने अपना बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, और एस्टिमेटेड क्या था सिस्टम की तरफ से कि उसका जो पूरा काम करने में, मुझे सुनने में, फिर उसका काम करने में, दैट मींस उसको रिप्लाई करने में जो टाइम लगेगा, मान लो एक रफ एस्टिमेट टाइम था कि 4 मिनट का टाइम लगेगा हमको। दैट मींस उसके साथ उसको एंटरटेन करने के लिए हमको 4 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, वो आया, अपने बात शुरू किया। ठीक है, अभी बाहर और कोई बॉय नहीं था खड़ा, अभी अकेला हुआ आया था। ठीक है, जब अकेला आया तो कोई दिक्कत नहीं था, मैंने उसको अंदर बुला लिया, उसने अपनी बात करनी स्टार्ट की। 1 मिनट हो गया, अभी भी बाहर देखा कोई और नहीं था, कंटिन्यू किया। ठीक है, 2 मिनट तक वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा उसके बात को। ठीक है, 2 मिनट बाद क्या हुआ, उसका उसका कहना खत्म हो गया, जो उसको कहना था मुझसे। अब मुझे रिप्लाई करना था। ठीक है, मुझे समझाना था, जो भी इशू था उसको रिजॉल्व करना था। उसी समय में बाहर एक गर्ल्स आ जाती है। ठीक है, अब उसको उसके काम करने में भी जो सिस्टम ने एस्टिमेट किया कि 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, सिस्टम ने एस्टिमेट किया कि जो नया प्रोसेस अभी आया है, जो गर्ल्स बाहर खड़ी है, उसका भी काम करने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा, और जो अंदर एक लड़का खड़ा है उसका भी काम करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको। अब सोचो, अगर हम इस बॉयज को बाहर निकाल दें, ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम गर्ल्स को चांस दें, इसको बाहर निकालें और फिर उस गर्ल्स को अंदर लाएं। ठीक है, कि हम इसी बॉयज को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन यहीं पे है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर इस बॉयज को फिर से हम बाहर निकालते हैं तो फिर जब ये आएगा तो फिर अपनी राम कहानी सुनाएगा मेरे को। ठीक है, या नहीं सुनाएगा तो मुझे याद करना पड़ेगा, ये रिकॉल मुझे कराएगा, सर मैं ये बता गया था आपको। ठीक है, तो एक ओवरहेड अननेसेसरी का मेरे ऊपर आएगा। एक तो बाहर निकलने में टाइम जाएगा इसका, हम इसको बोलेंगे वाइंड अप करो, दैट मींस वाइंड अप करेगा अपनी चीजों का, फिर बाहर निकलेगा, फिर दूसरा अंदर आएगा। तो ये जो पूरा टाइम जा रहा है, हम चाहते हैं टाइम सेव हो जाएगा, दोनों का टाइम सेम है तो बस टाइम तो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, हम बोलते हैं दोनों का टाइम सेम है तो हम आपका काम पहले ही कर दे रहे हैं, जो बाहर खड़ा है उसका काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, उसी को सुमन ने जो समझाया था, कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो एग्जांपल लेके समझाया था और पीसीबी बोला था। तो जो लोग फर्स्ट क्लास में आए होंगे, अब उनकी ड्यूटी है कि पीछे हमने पढ़ाया हुआ है ये दोनों कीवर्ड्स को, पीसीबी और कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप देखिए, जो जिनकी फर्स्ट क्लास है खास करके जाके, क्योंकि जो हम लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे गैंट चार्ट में, ये क्या दिखा रहा है, शो करता है, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग शो करता है। दैट मींस P1 का जो काम हो चुका है, उसके बाद इसको बाहर निकालना है प्रोसेसर से, तो इसकी सारी चीजों को पीसीबी में सेव करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, और जब P1 यहाँ आता है 14 पे, तो फिर क्या करते हैं, हम फिर से इसके पीसीबी को लोड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बार बार कि सर आप वो टाइम दिखाते तो है नहीं इसमें, कोई पूछ सकता था, पूछा नहीं अभी तक, बहुत सी क्लासेस हो गई आज तक। ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता सबके? हेलो, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम तो जो गैंट चार्ट बना रहे हैं, तो जितना ब्रश टाइम है उससे इक्विवेलेंट बना रहे हैं, 0.22 बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ना। तो जो बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, इसको तो हम दिखा ही नहीं रहे अपने गैंट चार्ट में। कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है या नहीं आता किसी के? आता है, तो पूछा क्यों नहीं? यही क्वेश्चन है, पूछना चाहिए था पहले।
नहीं, जितना भी लगता है, बट वो टाइम तो लगता है ना। मेरा कहना है वो टाइम लगता है। टाइम डिपेंड अपॉन, किस पे टाइम डिपेंड करता है? प्रोसेसर की स्पीड, जो फर्स्ट क्लास में आया नोट कर लेंगे। प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और रैम कितना अवेलेबल है आपके पास, मतलब मेमोरी कितनी अवेलेबल है आपके पास, इस पे डिपेंड करता है। दैट मींस हार्डवेयर और प्रोसेसर की स्पीड, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं बता दूं, बुक में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, हम उस टाइम को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है, हम उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, बट वो टाइम लगता है। बट हम अपने गाइड चार्ट में शो नहीं करते, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं, हमें मान के चलते हैं, क्योंकि हमें दिखाना ही नहीं है यहाँ। अगर दिखाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चाहे जितना भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे उसमें। तो हमने क्या किया है, हम उसको टाइम को हटा के और तब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बट रियलिटी में जब प्रॉब्लम सोल्व होता है तो वो टाइम भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कोई पूछे आपसे तो ये मत बोलिएगा, आपको बोलना क्या है कि वो टाइम लगता है, वो भी टाइम ही होता है, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्यों ना हो, ठीक है, मिनट का 100वां हिस्सा क्यों ना हो, वो टाइम लगता है। बट हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको यहाँ शो नहीं करते हैं। बट प्रैक्टिकली वो टाइम लगता है, उसको कंसीडर करना चाहिए। जब प्रैक्टिकली होगा तो कंसीडर हो, कहीं और ऑब्वियसली कंसीडर होगा वो, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम पे चलते हैं, बहुत भाषण दे दिया मैंने। तो कुछ फर्स्ट क्लास में आए हैं, तो फिर से मुझे गैंट चार्ट थोड़ा बनाना पड़ेगा, फिर से मैं समझाता हूँ इनको। अब देखो, जो फर्स्ट क्लास में थोड़ी तो है, तुम लोग की ड्यूटी भी है कि तुम लोग थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो इसके लिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तुम ऑलमोस्ट 1 मंथ लेट हो तुम लोग। ठीक है, गैंट चार्ट बनाने के सबसे पहला स्टेप क्या हमने बताया था कि हम ब्रश टाइम को पहले ऐड करते हैं। हमने ऐड किया, हमें क्या मिला, 22 मिला, ठीक है। जो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम जो है क्या है, गैंट चार्ट, ठीक है। हमें दिख रहा है अराइवल टाइम 0 पे P1 आया है, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, ठीक है। प्रिमिटिव 1 प्लस अराइवल टाइम बता चुके हैं हम, प्रिमिटिव क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है। तो इसमें कंपेयर पॉसिबल नहीं है, तो हम P1 सीधा असाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ओएस क्या करता है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहता है कोई नया प्रोसेस आया है कि नहीं आया है। तो ओएस से मॉनिटर किया और 2 पे बताया कि एक नया प्रोसेस आ गया है P2, ठीक है। 2 पे उसने बोला एक नया प्रोसेस आ गया है P2। अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम दैट में जो एल्गो लगाए उस एल्गो की ड्यूटी क्या है, एसजेएफ की। अब वो कंपेयर करे कि दो प्रोसेस हैं उसमें किसका ब्रश टाइम कम है, ठीक है। तो उसको चांस क्या देना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को चांस देना है, जिसका जॉब का टाइम कम हो उसको पहले चांस देना है। तो जब 2 पे आया है दैट मींस 2 टाइम तो P1 रन कर चुका था तब तक, जब तक P2 आया है, तो 8 टाइम और उसको चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास में आए हैं चाहे पहले भी आए हैं, हम गैंट चार्ट में सब कुछ लिखते चलते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम गैंट चार्ट से वेटिंग टाइम और टर्नअराउंड टाइम निकालते हैं और फॉर्मूला से उसको वेरीफाई करते हैं। जो फर्स्ट क्लास में आए फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला होता है टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम प्लस ब्रश टाइम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। हम इसको गैंट चार्ट से निकालेंगे और फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। जब 2 पे कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि 8 और 6 है, दैट मींस 6 छोटा है, हमने P2 चांस दिया, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। P2 चांस दिया, ठीक है। सो और वेटिंग सिस्टम क्या टाइम करता है, का हाँ फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, वेटिंग टाइम क्या वेटिंग टाइम, अभी बताया नहीं, अभी सुन लो पहले, अभी सुन लो पहले, फिर बताता हूँ, फिर पूछना, अभी पहले मैं बोल लूँ पहले। P2 को हमने दिया, क्यों, क्योंकि 6 और 8 में जब कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि P2 का टाइम कम है ब्रश टाइम, P1 का अभी भी जो रेस्ट ऑफ टाइम बचा हुआ ज्यादा है, ठीक है। सिस्टम टाइम टू टाइम चेक कर रहा है। जब 3 पे उसने चेक किया सिस्टम में तो पता चला कि एक और प्रोसेस आ गया है, ठीक है। अब हमारी क्या ड्यूटी कि अब हम 3 प्रोसेस में कंपेयर करेंगे, P1 P2 P3 में कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम के पास एट अराइवल टाइम 3 पे 3 प्रोसेस हो गए हैं, ठीक है। तो सिस्टम कंपेरिजन स्टार्ट किया, तो पहले का 8 था, दूसरा क्या था 2 से 3, दैट मींस एक टाइम रन कर चुका है, तो एक टाइम माइनस करता है उसके, अभी कितना बचता है 5, तो 8 5 और 4, ठीक है। जब तीनों में कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो 4 है वो लोएस्ट है अमंग 3, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू गिव द चांस टू P3,
ठीक है, तो हम चांस किसको देते हैं, P3 को देते हैं। तो P2 कब तक रन किया, 3 तक रन किया। ठीक है, आया कब था, 2 पे आया था, तो एंट्री कब हुई इसकी, 2 पे। P3 कब आया, 3 पे, P3 की एंट्री कब हुई, 3 पे। ठीक है, अब सिस्टम चेक कर रहा है, P3 स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन। अब देख रहे हैं कि 4 पे जाके फिर से एक प्रोसेस आ गया। दैट मींस अभी सिस्टम के पास 4 प्रोसेस पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब सिस्टम करना क्या होगा, चारों प्रोसेस का जो ब्रश टाइम है उसको कंपेयर करना होगा। तो अभी देखा होगा आपने कि P3 1 टाइम रन कर चुका था 3 to 4 में। दैट मींस हम 1 टाइम माइनस करेंगे इसका यहाँ पे। अभी हमारे पास जो बच गया है, क्या बच गया है, 8, 5, 3 और 2। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2 सबसे छोटा है। ठीक है, फिर दिख रहा है कि हमको 3 सबसे उसके बाद छोटा है, फिर दिख रहा है कि 5 और फिर दिख रहा है कि 8। दैट मींस जो हमारी अब क्यू बन गई वो ये क्यू बन गई। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब 1 by 1 शॉर्टेस्ट टाइम के बेस पे साइन कर दें, क्योंकि नया प्रोसेस कोई अब नहीं आ रहा प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में 4 ही प्रोसेस थे और चारों प्रोसेस अब आ चुके हैं। ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडिंग चांस फॉर P4। कितना टाइम चाहिए उसको, 2 टाइम, तो 4 to 6। अगेन P4 काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा, P4 एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, P4 काम हो गया। अब किसको देंगे, तो 3, 5, 8 में P3 का सबसे छोटा है, कितना टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए। 6 में है तो 9 पे, 9 पे से काम खत्म हो जाएगा, P3 बाहर निकल जाएगा। अब किसको चाहिए देंगे, P2 को कितना टाइम देंगे, 5 टाइम। ठीक है, 14 पे क्या होगा, P2 ही बाहर निकल जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब बचा P1। ठीक है, 14 + 8 कितना होगा, और P1 यहाँ बाहर निकल जाएगा गैंट चार्ट से हमारे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सभी प्रोसेस का एंट्री टाइम आप वन साइड लिखिएगा। अगर एंट्री ऊपर लिख रहे हैं तो एग्जिट नीचे लिखिएगा, और एग्जिट नीचे लिख रहे हैं, एंट्री नीचे लिख रहे हैं तो एग्जिट ऊपर लिखिएगा, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, हमने लिख दिया गैंट चार्ट में। अब हमें निकालना क्या है, सभी प्रोसेस का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा वेटिंग टाइम क्या होता है, बार बता रहा हूं, तो आप पढ़िएगा जो लोग फर्स्ट क्लास में हैं। ठीक है, नहीं तो पूरी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब गैंट चार्ट में प्रोसेस एंटर किया और जब गैंट चार्ट से बाहर निकल गया। तो हम देख रहे हैं कि P1 कब एंटर किया, 0 पे एंटर किया, एंट्री पॉइंट में लिखा हुआ ऑलरेडी, और बाहर कब निकल रहा है, 22 पे बाहर निकल रहा है, तो 22 लिख देते हैं। ठीक है, P2 इसका चेक कीजिए, P2 दिख रहा है कि P2 कहां एंटर किया, 2 पे एंटर किया रहा है, हमने लिखा भी हुआ है कि P2 एंटर, और बाहर कब निकल रहा है, हम देख रहे हैं 14 पे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो 14 लिख देते हैं। लेकिन आया कब था, 2 पे आया था, दैट मीन 0 to 2 था ही नहीं, तो 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए P3 कब आया है, 3 पे आया है, दैट मीन 3 से पहले नहीं था, और बाहर कब निकला है, 9 पे निकला है, तो पहले 9 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आया कब था, 3 पे आया था, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 के पहले तो P3 था ही नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। P4 कब आया है, 4 पे आया है, बाहर कब निकला है, 6 पे निकला है, तो चाहे तो आप 6 लिख लीजिए, बट 4 पे आया है तो -4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, ये हमने गैंट चार्ट से लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है कि गैंट चार्ट में कब वो प्रोसेस एक्टिव है और कब प्रोसेस पैसिव है, दैट मींस कब वो रन हो रहा है और कब वो नहीं रन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 0 to 2 में क्या हो रहा है, P1 रन हो रहा है, हमें दिख रहा है। 2 to 3 में हमें दिख रहा है कि P2 रन हो रहा है। जब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन करेगा, मोर देन वन प्रोसेस रन नहीं करेगा, हमें ये मालूम है सब लोगों को। तो जब P2 रन कर रहा है दैट मींस अदर सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, जब P3 रन कर रहा है दैट मींस P3 के अलावा बाकी सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, जब P4 रन कर रहा था दैट मींस P4 के अलावा बाकी सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर वो क्यू में है तो। अब देखिए 2 से 3 तक P2 रन कर रहा है, फिर देखिए 3 से 4 P3 रन कर रहा है, 4 to 6 P4 रन कर रहा है। हमें क्या लिखना है, हमें P1 का निकालना है, पहले क्या निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है। तो हमें क्या चेक करना है कि P1 कहां कहां गैंट चार्ट में रन नहीं कर रहा है। तो 2 से 3 1 हुआ, लिखते जाइए, 1 + 3 to 4 रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है, 1। 4 to 6 नहीं है, 2। 6 to 9 P3 है, नहीं है। 9 to 14 नहीं है। ठीक है,
ऐड करके कितना आएगा 1 + 1 2 4 4 + 3 7 7 + 5 12। ठीक है, हम इसको 12 ले देते हैं। अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं, जस्ट चेक करते हैं पीओन का जो हमने निकाला है वो सही निकला है कि नहीं निकाला है। तो टर्न टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास में है, वेटिंग टाइम। तो हमने वेटिंग टाइम निकाला है 12। ब्रश टाइम ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था 10, हमने ब्रश टाइम 10 पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है 22 मिल रहा है। ठीक है, दैट मींस हमने सही निकाला, हमने फॉर्मूला से वेरीफाई कर लिया, दैट मींस हमारा वेटिंग टाइम और टर्न टाइम दोनों सही है। ठीक है, P2 का निकालते हैं, हम आज निकाल देते हैं पहले सबका आप लोगों के लिए, आप वेरीफाई करिएगा आप लोग। तो P2 देख रहे हैं कि P2 2 से पहले तो आया नहीं था तो वेट नहीं कर सकता, 2 से 3 में रन कर रहा है। 3 to 4 दैट मींस 1 टाइम वेट कर रहा है। 4 to 6 2 टाइम वेट कर रहा है। 6 to 9 3 टाइम वेट कर रहा है। ठीक है, 3 + 3 6 फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 6 + 6 कितना आएगा, 6 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 12। 12। आई एम अबल टू ऑल। यस सर। ठीक है, P3 का देखते हैं। P3 कब आया था, 3 पे आया था, दैट मींस हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 4 to 6 में वेट कर रहा है, 4 to 6 में वेट कर रहा है 2 टाइम, और फिर 6 to 9 में रन कर रहा है और उसके बाद बाहर निकल जा रहा है। तो दैट मींस क्या हुआ, ओनली 2 टाइम्स वेट किया ये। तो टाइम कितना हो गया 2। 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे तो। और P4 का चेक करते हैं, P4 कब आया 4 पे आया। ठीक है, 4 to 6 रन किया और 6 पे ही बाहर निकल गया, दैट मींस वो कहीं वेटिंग में है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया, मेरा हो गया, किसी को समझ में नहीं आया तो बताए। आया या नहीं, आ गया सर। सर जैसे P2 में जैसे 6 आया तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर, जैसे P2 एंट्री टाइम 2 हुआ, तो 2 से P2 से P3 जाने में जैसे कितना लगा, 2, तो इसे 2 लेना है सर। तुम देखो बताओ, गैंट चार्ट में चेक करो P2 का, तुम ही देखो 2 के बाद देखो कहाँ का P2 रन कर रहा है, कहाँ वेट कर रहा है। P2 जैसे 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ 9 से 14 में कर रहा है। हाँ, तो 2 से 3 रन किया था। 2 से 3 तो 1 हुआ। हाँ, और कब तक रन नहीं किया, 3 से 9 रन नहीं किया। 3 से 9 रन नहीं किया तो उसका भी लेना है सर। तो 9 - 3 कितना होता है, 9 - 3 6। तो कितना टाइम वेट किया, 6 टाइम वेट किया, वही लिखा हुआ है। जैसे सर इसमें रन तो किया लेकिन जो रन नहीं किया उसको भी लेना है। तुम्हारी पहली क्लास मैंने बोला ना, वेटिंग टाइम पढ़ के आना पड़ेगा तुम्हें, टर्न आउट टाइम पढ़ना पड़ेगा। जब प्रोसेस कुछ वेट कर रहा है, इसके लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास क्लास है तो अपने फ्रेंड से बात करोगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो बताया था मैंने, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, इनको सारा चीज शेयर कर दिए इनको। ठीक है, किसी से आप कंसल्ट कीजिए जो आपको बता पाएगा, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा, क्लास बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है, जब गैंट चार्ट में वो रन नहीं कर रहा, दैट मींस उसका जो नाम नहीं लिखा हुआ है, 2 पे 3 पे लिखा हुआ, 2 से 3 पे क्या लिखा हुआ P2, 3 से 4 पे नहीं लिखा हुआ, दैट मींस वो वेट कर रहा है। 4 से 6 में वेट कर रहा है। ठीक है, 6 से 9 में वेट कर रहा है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, और 9 to 14 रन कर रहा है और बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि कितना टाइम वेट कर रहा है। तो हम देखें 3 to 4 एक टाइम, 4 to 6 2 टाइम, और 6 to 9। ठीक है, जब ऐड कर रहे हैं इस टाइम को तो हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, दैट मींस वेटिंग टाइम कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और टर्न आउट टाइम कैसे निकाल रहे हैं, जब वो गैंट चार्ट में आ रहा है तो कब आया वो 2 पे आया गैंट चार्ट में, और कब बाहर निकला वो 14 पे निकला। ठीक है, तो हमने क्या किया 14 लिया और कब आया वो 2 पे आया, तो 14 - 2 कर दिया, तो क्या मिला हमको 12 मिल गया। और कोई, टाइम तो खत्म हो गया, और किसी कुछ पूछना है। अब बाकी बच्चों के लिए सब क्लास में हैं सब लोग कि बाहर चले गए। यस सर। यस सर। सबने नोट कर लिया इसको। यस सर। अच्छी बात है। मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग पुराने बच्चे हैं, अगर नए बच्चों को आप नहीं बताएंगे तो आपकी क्लास को ही डिस्टर्ब करेंगे वो लोग। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर।
यस सर। तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जिम्मेदारी है गर्ल्स को पकड़े, बॉयज की जिम्मेदारी है बॉयज को पकड़े। क्या बोला, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर अगर आप लोग नहीं हेल्प करेंगे दूसरे की तो आपका ही टाइम जाएगा। क्योंकि मुझसे पूछा तो मेरी ड्यूटी बनेगी बताने की, थोड़ा मैं बताऊंगा फिर आप ही। जैसे आज 2 प्रॉब्लम करना था, हम एक ही प्रॉब्लम कर पाए, ठीक है? सर दूसरा प्रॉब्लम दे दीजिए, खुद से कर लेंगे हम। दे देंगे तो कौन बना लेगा, जब किसी को आता ही नहीं है तो 2-4 बच्चे बना लेंगे। सर कोशिश करेंगे ना, कोशिश ट्राई करेंगे। करेंगे। ओके, लिखिए। रेडी है? यस सर। एसजेफ करना है यस सर। ठीक है? एसजेफ करना है और इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को नॉन प्रिम्प्टिव में भी करना है और प्रिम्प्टिव में भी करना है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम एक ही है, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉन प्रिम्प्टिव पहले कीजिएगा और फिर प्रिम्प्टिव कीजिएगा इसको। लिखिए प्रॉब्लम। ये 5 प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है? यस सर। अराइवल टाइम लिखिए इसका 0, ऊपर से बोल रहा हूँ, P1 से बोल रहा हूँ, 0, 1, 3, लिख रहा है ना? P1 का 0, P2 का 1, P3 का 3, P4 का 3, P5 का 5। लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। ब्रश टाइम लिखिए 12, P1 का 12, P2 का 8, P3 का 6, P4 का 6, P5 का 2। अब कोई एक रिपीट कीजिए, तो जो मैंने बोला सही लिखा कि नहीं, कोई एक रिपीट करो। यस सर। सर अराइवल टाइम सर P1 का 0 है, P2 का 1 है, P3 का 3 है, P4 का 3 है, P5 का 5 है। ठीक और है, बस टाइम है P1 का 12, P2 का 8, P3 का 6, P4 का 6, P5 का 2। ठीक है? पहले इसको सॉल्व यस कीजिएगा, सर। पहले सॉल्व कीजिएगा इसको नॉन प्रिम्प्टिव, ठीक है? दैट मींस जिस प्रोसेस को असाइन कर दिया वो पूरा रन होगा और बाहर निकलेगा। असाइनमेंट बाद उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो प्रोसेस होंगे वहां पे कंपेयर कीजिएगा उस अराइवल टाइम में, ठीक है? कंपेयर करने के बाद किसी को असाइन कर दिया आपने तो आप उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? तो पहले आप नॉन प्रिम्प्टिव सॉल्व कीजिएगा, सेकंड में आप प्रिम्प्टिव सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? प्रिम्प्टिव में आपको हर टाइम इंटरवल पे चेक करना है और क्या करना है, कंपेयर भी करना है, ठीक है? कंपेयर दोनों में करना है, ठीक है? नॉन प्रिम्प्टिव में बाहर नहीं निकाल पाएंगे आप, और प्रिम्प्टिव में आप उसको बाहर निकाल पाएंगे, बस डिफरेंस इतना ही आएगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, करके लाइएगा। और हमारे पास टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम लोग शॉर्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ लिए हैं इन जो नए बच्चे हैं, हमको आप बताएंगे आप लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं आप लोग? कोई नोट किया है आपने नोटबुक में? यस सर। बताइए। लो, चुप चुप हो गए सब। आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? आपको बताएगा ही नहीं। सर पीसीबी, एफसीएफएस, राउंड रोबिन। शुरू से बताना। किसी ने नोट करके रखा है शुरू से? अरे पहले क्लास में गर्ल्स वगैरह दो गर्ल्स आ रहे थे, 2-3 बॉयज आ रहे थे, विपुल भी आ रहा था कुछ क्लास में शुरू से। यस सर। कौन कौन पहले क्लास से आ रहे थे? यस सर, आ रहा था। बताना आप, सर शुरू से मैं बताइए भी। और धीरे धीरे बताइए ताकि वो नोट कर सके वो बच्चे जो फर्स्ट क्लास में आए। बोलिए। सर पहले तो हमने व्हाट इज एन ओएस पढ़ा था, उसके बाद व्हाट इज एन चलो मैं ओएस, थोड़ा उसके आसान कर बाद देता हूँ, आप सिंपल नोटबुक सर्च करो अपनी, तब तक मैं कुछ बोल। हमने पढ़ा था कि ओएस
कि नीड क्या है, व्हाट इज ओएस पहले पढ़ा, व्हाट इज नीड ऑफ ओएस सेकंड पढ़ा। आप नोटबुक ढूंढते रहिए और एक्स्ट्रा जो पढ़ा बताइएगा आप लोग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ ओएस, कितने टाइप ओएस होते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला यूनिट था हमने उसको कंप्लीट किया, ठीक। नेक्स्ट यूनिट में जब हम आते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शेड्यूलिंग क्यों चाहिए हमको। उसी क्रम में हम क्या पढ़ते हैं, हम पहले जानते हैं कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। दैट मींस प्रोसेस का जो स्टेट होता है कितने स्टेट का होता है, तो उसमें हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ा है 5 स्टेट का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पीसीबी के विषय में पढ़ा, ठीक है। हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ा और तब हम शेड्यूलिंग में आए हैं वहां से। फिर हमने पढ़ा कि शेड्यूलिंग क्यों चाहिए, ठीक है, शेड्यूलिंग के क्या पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तब हमने पढ़ा शेड्यूलिंग कितने टाइप की होती है। तो हमने एम रखा था पहले कि हम बहुत सारा पढ़ेंगे, बट अभी हमारा एम क्या है कि हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे अब, एफसीएफएस जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। राउंड रॉबिन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एसजेएफ पढ़ रहे हैं थर्ड वाला, ये भी आज हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में नहीं इंटरटेन करने वाले हैं एसजेएफ को, सिर्फ हमका देखेंगे, कुछ गलत हुआ समझ में नहीं आया तो बता के फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा होगा, पावरटी शेड्यूलिंग होगा हमारा, ठीक है। तो इन 4 के तो हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, कर रहे हैं। बाकी 2 जो पढ़ेंगे उसको हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, उसको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे। ये डिसाइड हुआ था कि अगर क्लास मोड में रहेंगे हम लोग तो हम उसका प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, बट क्लासरूम मोड में नहीं है तो उसको न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। और एल्गो क्या है, उनके नाम क्या है, मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये अभी तक की स्टोरी है, ठीक है। आगे तो साथ रहेंगे ही आप लोग, तो आगे फिर जैसा होगा। तो इतना आपको ब्रीफ कर दिया कि इतना जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले हैं, इसकी तैयारी करके रखिए आप लोग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। और आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम ऑफलाइन में होगा, ठीक है, क्योंकि तब तक यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, कोरोना का पीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी पूरी रखिएगा, अपना पढ़िएगा मतलब, ठीक है। दूसरा जो बताना था मुझे, एक सर मिनट, दूसरा असाइनमेंट बताना है कि लास्ट वीक में आपका टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट किस दिन है आपका, कब है टेस्ट? सर डेट बता दीजिए सर। बता दे डेट। सैटरडे को है टेस्ट, नेक्स्ट सर सैटरडे को। सैटरडे 29 जनवरी, ओके सर। ठीक है। टाइमिंग नहीं बता रहे हैं आपका, टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे उस समय में, ठीक है, 1-2 दिन पहले, जब आपकी बाकी क्लासेस जो अरेंज हो जाए किसी वे में, तो 29 सर को ऑफलाइन में पहले होगा 20 सर? नहीं ऑनलाइन में होगा, ये क्लास टेस्ट ऑनलाइन में होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। बट ये कॉपी हमको मेल करनी है, वो प्रोसेस पूरा बताएंगे हम आप लोगों को। पीडीएफ बना के 15 मिनट में भेजना है, जिसको 15 मिनट में नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पहले तो हो गया, और उसको रखना है, ठीक है। उसको लेके जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो यूनिवर्सिटी आना है लास्ट में, ठीक है। क्लास टेस्ट 1 10 नंबर, क्लास टेस्ट 2 10 नंबर, जो कि फरवरी की लास्ट में होगा। असाइनमेंट जो अभी दूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था सारे बच्चे आ जाएं, कुछ आए हैं अभी और वेट कर लेते हैं। असाइनमेंट जो 10 नंबर का होगा, ये तीनों चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में मुझे भेजनी है, पीडीएफ के फॉर्म में, और सभी तीनों को लेके भी आना है हार्ड फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी खुलेगी आपकी मार्च में, ठीक है। हाँ, आप पूछे, कुछ पूछ रहे थे, पूछे, कुछ पूछ रहा था कोई? सर वही असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे थे सर। असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं कि सभी बच्चे आ जाए ना सर। 15 मिनट में सर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों होगा सर? हाँ, सब जो पढ़ा है सब होगा 15 मिनट में। एग्जाम 1 घंटे का होगा। अच्छा सर, 15 मिनट में भेजना रहेगा ना सर, उसका टाइम लिमिट होगा कुछ? वो तो 5 ही मिनट लगेगा। स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? एडोब स्कैन से स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना, भेजना है। सर मुझे लगा सर 15 मिनट का होगा सर, तो फिर कहाँ लिख पाएंगे सर? नहीं 15 मिनट ये मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको भेज देना है कि 15 मिनट में भेजना है। अगर मेरे पास नहीं पहुंचा 15 मिनट में तो गया आपका काम से ना। तो जो लोग ज्यादा चालाक होंगे उनके ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने भेजा 15 मिनट में, हमारे पास पहुंचा 18 मिनट में, तो नुकसान आपका होगा। जितना मिनट लेट उतना नंबर खत्म हो जाएगा आपका। तो कोशिश क्या करनी है, और 5, 6, 7, 8 पे लिखते हैं, स्कैन करने में मुश्किल से 5 to 6 मिनट लगेगा, ठीक है। और जिसको ज्यादा लगेगा सेफ्टी के लिए 2 मिनट पहले एग्जाम देना बंद कर ले, 1 घंटा से पहले, 2 मिनट पहले, ठीक है।
और स्कैन करके हर हाल में अपनी तरफ से कोशिश करना है कि 5 मिनट पहले भेजिए आप, ताकि उसको पहुंचने का जो टाइम है वो उस टाइम में पहुंच जाए। ठीक है, और मेल पे आना है सबको। मेरा ईमेल आईडी सब पता होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर से आप लोगों को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। गुड बॉय, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास कब है, ये याद है ना? यस सर। सैटरडे को सर। क्या?